आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से किसी भी कॉन्टेक्टर को सेंसर के द्वारा चालू करेंगे और सेंसर के द्वारा ही इसको ऑफ करेंगे। तो पूरा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मेरे पास में कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को CNC कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इस कॉन्टेक्टर का मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इस कॉन्टेक्टर को हमें एक सेंसर के द्वारा ऑपरेट करवाना है। अब यदि आप मार्केट में सेंसर को बाय करने जाओगे तो आपको डिफरेंट टाइप का सेंसर मिल जाएगा उसके वर्किंग के अकॉर्डिंग। फिलहाल के टाइम पे हम सेंसर का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है उस पर बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो मेरे पास में कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का यदि आप ऑपरेटिंग वोल्टेज देखोगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करवाने के लिए 220 वोल्ट AC पावर सप्लाई चाहिए, यानी कि ये मेरा कॉन्टेक्टर AC कॉन्टेक्टर है। अब यदि मुझे इस कॉन्टेक्टर को इस सेंसर के द्वारा कंट्रोल करना है तो इस कंडीशन में ये जो मेरा सेंसर है, इस सेंसर का ऑपरेटिंग वोल्टेज भी 230 वोल्ट AC पावर सप्लाई होना चाहिए। तो ये जो मेरे पास में सेंसर है, इस सेंसर का भी ऑपरेटिंग वोल्टेज 230 वोल्ट AC पावर सप्लाई है। अब यहाँ पे जो मेरा सेंसर, ये सेंसर मेरा AC पावर सप्लाई पे वर्क होगा। तो AC पावर सप्लाई पे वर्क करने वाला जो सेंसर आता है वो दो टाइप के आते हैं, एक NC कॉन्टैक्ट वाला सेंसर और दूसरा होता है NO कॉन्टैक्ट वाला सेंसर। ये जो मेरा NC कॉन्टैक्ट वाला सेंसर है, इसका उपयोग करूंगा कॉन्टैक्टर को बंद करने के लिए, और NO कॉन्टैक्ट वाला जो सेंसर है इसका उपयोग करूंगा कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो सेंसर है, इस सेंसर में आपको दो वायर मिल जाएगा कनेक्शन करने के लिए। अब इन दोनों वायर में से जो ब्राउन वायर है, इस वायर को लेके जाना है और जो आपका फेज सप्लाई होगा, अभी जो मेरा फेज सप्लाई है वो आके इस रेड वाले टर्मिनल पे कनेक्ट है, तो इसी टर्मिनल के साथ मैं ब्राउन वायर को ले जाके कनेक्ट कर दूंगा, यानी कि ब्राउन वायर से हमारा पावर सप्लाई आएगा और सेंसर में चला जाएगा। अब जब सेंसर आउटपुट कमांड जनरेट करेगा तो वो पावर सप्लाई हमारा ब्लू वायर में आएगा। तो इस वायर को ले जाके मैं क्या करता हूँ कि ये जो NO कॉन्टैक्ट है, इस NO कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो सेंसर है, इस सेंसर का जो दो वायर होगा, इन दोनों वायर में से जो ब्राउन वायर है, इसको ले जाके आपको क्या करना है कि जो वायर आपने सेंसर का कनेक्ट किए थे उसी के साथ इस वायर को कनेक्ट करना है, यानी कि इन दोनों वायर को हम आपस में जोड़ देंगे। ओके, तो हमने इसको ले जाके NO कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट कर दिए। अब NO सेंसर का जो ब्लू वायर होगा, इस वायर को लेके जाना है और आपको एक टर्मिनल बॉक्स के साथ कनेक्ट कर देना है। आप चाहे तो डायरेक्टली ले जाके इसको A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन वायर छोटा होने के कारण मैं यहाँ पे एक टर्मिनल बॉक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसी टर्मिनल के साथ हम एक और वायर को कनेक्ट कर देंगे वायर को एक्सटेंड करने के लिए, और इस वायर को लेके जाना है और जो हमारा कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है, उस टर्मिनल के साथ आपको इस वायर को कनेक्ट करना होगा। A1 टर्मिनल यहाँ पर है, तो इस टर्मिनल के साथ मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया। ओके, तो अभी तक हमने वायरिंग में क्या किया कि जो हमारा फेज सप्लाई, इसको ले जाके हमने NC सेंसर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इस सेंसर से जो आउटपुट होगा वो आके इस पॉइंट पे कनेक्ट होगा, और इसी पॉइंट पे हमने हमारा जो NO सेंसर है, इसके एक वायर को कनेक्ट कर दिया, यानी कि इन दोनों सेंसर को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए। अब जो हमारा NO कॉन्टैक्ट वाली सेंसर है, इसका जो आउटपुट होगा, इसको ले जाके हमने कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल के साथ कनेक्शन कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमें केवल इस कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ब्लैक वाली टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ एक वायर को कनेक्ट कर देंगे और इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको लेके जाएंगे, और जो हमारा कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का जो A2 टर्मिनल है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे A2 लिखा हुआ है, तो इस टर्मिनल के साथ हमने इस वायर को कनेक्ट कर दिए। ओके, इतना कनेक्शन करने के बाद ये जो मेरा NO सेंसर है, जिसका उपयोग हम कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इस सेंसर के सामने जैसे ही कोई टारगेट आता है तो इस कंडीशन में हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, और इसको हटाने पे कॉन्टेक्टर ऑफ। आप देख सकते हो कॉन्टेक्टर ऑन, कॉन्टेक्टर ऑफ, कॉन्टेक्टर ऑन, कॉन्टेक्टर ऑफ, यानी कि हम इस कॉन्टेक्टर को अभी होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको यदि आप होल्ड करना चाहते हो तो आपको सिंपल सा एक कनेक्शन और करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे एक छोटा सा वायर इस्तेमाल करना है। इस वायर को ले जाके आपका जो कॉन्टेक्टर का NO कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट के साथ आपको इस वायर को कनेक्ट कर देना है और इस वायर के दूसरे सिरे को लेके जाना है, और जो आपका कॉन्टेक्टर का A1 टर्मिनल है, उस टर्मिनल के साथ आपको इस वायर को लूप करना है। यानी कि हम क्या करेंगे कि जो हमारा कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का ऑन होने के बाद यहाँ से पावर सप्लाई डायरेक्टली लूप कर देंगे हमारे A1 टर्मिनल के साथ में। इस कॉन्टेक्टर के साथ में मैं इस लैंप को कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे कि आपको ये पता चले कि कॉन्टेक्टर हमारा ऑन है कि ऑफ है। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो मेरा NO सेंसर है, इस सेंसर के सामने यदि कोई टारगेट आता है तो इस कंडीशन में हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। कॉन्टेक्टर अभी हमारा ऑन कंडीशन में ही है। अब यदि हमें इसको ऑफ करना है तो हमारा जो ये NC सेंसर है, इस सेंसर के सामने कोई मेटल ऑब्जेक्ट आना चाहिए,
जैसे ही हमारा टारगेट इस सेंसर के सामने आएगा, कॉन्टैक्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हो कॉन्टैक्टर ऑन, कॉन्टैक्टर ऑफ, कॉन्टैक्टर ऑन, कॉन्टैक्टर ऑफ। तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से सेंसर का उपयोग करके कॉन्टैक्टर को चालू और बंद करेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।